नमस्कार दोस्तों, आपका डिजिटल महात्मा जी चैनल में हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं, ताकि हर नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आइए, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। कहते हैं कि बिच्छू का मंत्र नहीं आता और सांप के बिल में हाथ डाल देते हैं। इसी कहावत पर आधारित है ये छोटी सी कहानी। कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद एवं हास्यप्रद होने वाली है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। एक बार की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसे कब्र में से पैसे और कफन निकालने का मंत्र आता था। एक बार वह किसी काम से दूसरे शहर गया। वह रात को एक धर्मशाला में रुका। वहां पर और भी कई लोग रात गुजारने के लिए रुके हुए थे। बातों ही बातों में उस बूढ़े की एक और आदमी से दोस्ती हो गई। वह दूसरा आदमी भी बड़ा गुणवान था। वह तांबे से सोना बनाने का हुनर जानता था। दोनों में समझौता हुआ कि वह दोनों अपना अपना हुनर एक दूसरे को सिखाएंगे। दूसरे दिन उस आदमी ने बूढ़े को तांबे से सोना बनाने की कला सिखा दी। बूढ़ा भी बहुत अच्छे ढंग से वह कला सीख गया। फिर उस आदमी ने बूढ़े से कहा कि अब आप अपना हुनर मुझे सिखाओ। बूढ़ा तो सिखाने को तैयार था, परंतु उस शहर का कोई अमीर आदमी मरे, तभी तो वह अपनी कला उस आदमी को सिखा सकता था। बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद एक अमीर आदमी मरा। वे दोनों बहुत खुश हुए। बूढ़े ने बाजार से थोड़ा सा मांस खरीदा और उसके 3 टुकड़े किए। शाम को वे दोनों उस अमीर आदमी के कब्र के पास गए। बूढ़े ने एक मंत्र पढ़कर मांस का एक टुकड़ा जमीन पर रख दिया और उसने मंत्र जोर जोर से पढ़ा, ताकि वह आदमी भी सुन सके और मंत्र को याद कर सके। फिर बूढ़े ने दूसरा मंत्र पढ़ा और मांस का दूसरा टुकड़ा कब्र के पास रख दिया। तभी कब्र में से एक मुर्दा बाहर निकलकर खड़ा हो गया। मुर्दे ने अपने हाथों में से वे पैसे, जो लोगों ने उसे दफनाते समय उसकी कब्र में रखे थे, और अपना सारा कफन उस बूढ़े की ओर फेंक दिए। सारा सामान समेटकर बूढ़े ने तीसरा मंत्र पढ़ा और मांस का एक और टुकड़ा कब्र के पास रखा। मुर्दा फिर से कब्र में लेट गया और कब्र बंद हो गई। दोनों साथी वापस धर्मशाला में लौट आया। सुबह उठकर दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर उस आदमी ने सोचा कि काश कोई अमीर आदमी मरे तो मैं स्वयं भी उसकी कब्र से पैसे और कफन निकालने के हुनर को आजमा कर देखूं। काफी समय बीत जाने के उपरांत उसके शहर में एक सेठ मर गया। वह सेठ बहुत अमीर आदमी था। उस मंत्र सीखने वाले आदमी ने विचार किया कि अब अपनी कला को आजमाने का यही सही समय है। आज रात को ही उस अमीर आदमी की कब्र के पास जाकर अपनी कला को आजमा लेना चाहिए। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भी बाजार से ताज़ा मांस खरीदा और उसके 3 टुकड़े किए और कब्रिस्तान में उस सेठ की कब्र के पास पहुंच गया। कब्र के पास उसने पहला मंत्र पढ़ा और मांस का एक टुकड़ा कब्र के पास रखा। दूसरा मंत्र पढ़ा और मांस का दूसरा टुकड़ा कब्र के पास रखा। देखते ही देखते कब्र में से मुर्दा निकलकर खड़ा हो गया। उसने अपने कफन और पैसे उस आदमी की ओर फेंक दिए। अब वह आदमी तीसरा मंत्र पढ़ने लगा, पर यह क्या? वह मंत्र बीच में ही भूल गया। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, परंतु उसे मंत्र याद नहीं आया। वह बहुत डर गया। भयभीत होकर वह वहां से भागने लगा। परंतु यह क्या, वह मुर्दा भी उसके पीछे पीछे ही चलने लगा। उस आदमी ने घबराहट में कफन और वह पैसे उस मुर्दे की ओर फेंक दिए।
परंतु उस मुर्दे ने दोबारा वह पैसे और कफन उठाकर उस आदमी की ओर फेंक दिए। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन मुर्दा ने उस आदमी का पीछा नहीं छोड़ा। छुपते छिपते छिपाते वह आदमी किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से खाना मांगा और हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी खाना खाकर हाथ धोने और कुल्ला करने बाहर निकला तो देखा कि वह मुर्दा चलते चलते उसके घर तक पहुंच गया है। उस आदमी ने जल्दी जल्दी अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई और कहा कि मैं अब घर पर नहीं रह सकता, क्योंकि ये मुर्दा मुझे घर पर रहने नहीं देगा। मैं जंगल में चला जाता हूँ। तुम रोटी पानी मुझे वहीं पर दे जाया करना। इतना कहकर वह आदमी जंगल में चला गया। वहां पर उसने एक जगह अपना डेरा जमा लिया। मुर्दा भी उसके पास ही रहने लगा। उसकी पत्नी रोज उसे खाना पानी दे जाती, परंतु वह अब बहुत परेशान और उदास रहने लगा था। लेकिन मुर्दे को कब्र में वापस भेजने का मंत्र उसे याद नहीं आ रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे मशविरा दिया कि तुम अपने गुरु के पास जाओ और इस मुर्दे को दोबारा कब्र में भेजने का उपाय पूछो। पत्नी की बात मानकर वह एक दिन अपने गुरु के गांव गया। वह उनके घर रात को गया, क्योंकि वह मुर्दा भी उसके साथ साथ चल रहा था। छिपते छिपाते जब उसने गुरु का घर ढूंढ लिया तो बाहर से ही अपने गुरु को पुकारने लगा। उसकी आवाजें सुनकर भीतर से एक महिला बाहर आई और उसने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हो। उस आदमी ने सारी कहानी उस महिला को बता दी। उस महिला को रोना आ गया। उसने बहुत दुखी होकर कहा कि आपके गुरु को मरे हुए 3 दिन हो गए हैं। यह सुनते ही वह आदमी और भी चिंतित और परेशान हो गया। उसने उस महिला से गुरु की कब्र के बारे में जानकारी ली और सोचा कि मुझे मुर्दे को बाहर निकालने का मंत्र तो याद ही है। गुरु को कब्र से बाहर निकालकर उनसे मुर्दे को वापस कब्र में जाने का मंत्र पूछ लूंगा। यह सोचकर वह अपने गुरु की कब्र के पास पहुंचा, लेकिन उसके पास मांस तो था नहीं, इसलिए जंगल में काफी भटकने के बाद उसे बड़ी मुश्किल से एक मरे हुए पक्षी का मांस मिला। उसने उसके 3 टुकड़े किए और पहला मंत्र पढ़कर मांस का एक टुकड़ा उस कब्र के पास रख दिया। इसके बाद दूसरा मंत्र पढ़ा और मांस का दूसरा टुकड़ा कब्र की ओर फेंका। कब्र में से उसके गुरु का मुर्दा निकलकर खड़ा हो गया। उसने कब्र में से सारे पैसे और कफन उस आदमी की ओर फेंक दिए। शिष्य बोला, गुरुजी प्रणाम, आप मेरे गुरु हो। मुझे आपके पैसे और कफन नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। उसने गुरु को नमस्कार करते हुए वह पैसे और कफन गुरु की ओर फेंक दिए और कहा कि गुरुजी, मुर्दे को दोबारा कब्र में भेजने वाला तीसरा मंत्र मैं भूल गया हूँ। कृपा करके मुझे तीसरा मंत्र बता दो। गुरु का मुर्दा कुछ नहीं बोला और उसने पैसे और कफन दोबारा उस आदमी की ओर फेंक दिए। अब वह आदमी पैसे और कफन गुरु के मुर्दे की ओर फेंकता तो गुरु का मुर्दा सारे पैसे और कफन उस आदमी की ओर फेंक देते थे। यह देखकर शिष्य और भी घबरा गया। वह डर के मारे अपने घर की ओर चल पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक के बजाय 2 मुर्दे उसके पीछे चल रहे हैं। शिष्य फिर पीछे मुड़ा और दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगा कि हे गुरु महाराज, मुझ पर कृपा करो, दया करो। मैं मुर्दे को वापस कब्र में भेजने का मंत्र भूल गया हूँ। कृपा करके मुझे तीसरा मंत्र बता दीजिए। परंतु गुरु का मुर्दा मुंह से कुछ भी नहीं बोला और अपने शिष्य के पीछे पीछे चल पड़ा। अब चेला बहुत ज्यादा डर गया। वह यह सोचकर घबरा गया कि पहले तो एक मुर्दा था, अब 2 हो गए हैं। रातों रात वह जंगल में उसी जगह पहुंचा जहां वह रहता था। वह वहां जाकर सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। वह डर के मारे कांप रहा था। इसी तरह डर से उसकी भी मृत्यु हो गई।
अगली सुबह जब उसकी पत्नी उसे खाना देने आई तो वहां पर 3 मुर्दे देखकर घबरा गई। वह रोने चिल्लाने लगी, परंतु अब क्या हो सकता था? वह उसे घर भी नहीं ला सकती थी, क्योंकि बाकी के 2 मुर्दे भी घर आ जाते। उसने जंगल में ही एक बहुत बड़ी कब्र बनाई और उन तीनों को उस एक ही कब्र में दफना दिया। इस प्रकार उसने चैन की सांस ली। इसीलिए तो कहते हैं कि अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। अधूरी जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित हो सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो प्रिय दोस्तों, यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण कहानी से जुड़े रहें। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोशनी, नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।